मैंने जो एक चीज मैंने सीखा इस पूरे जर्नी में, एग्जाम्स की जर्नी में, वो था कंसिस्टेंसी। आपको हर दिन वही चीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ, इवन फॉर 15 मिनट्स और 1 आवर और 2 आवर्स, आपको पढ़ना पड़ेगा। बट एक स्टूडेंट जब 12th स्टैंडर्ड दे रहा होता है या क्लियर करता है, उसके दिमाग में क्या चलता है कि मैं कैसे चूज कर रहा हूँ? जैसे मैं एक सीए चूज कर रहा हूँ या सीएमए चूज कर रहा हूँ, तो कैसे चूज करता है, मतलब आपके हिसाब से? मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं चूज करने का। जो फर्स्ट कॉमन पर्सपेक्टिव है कि 12th स्टैंडर्ड में ही आज के दिन में बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे आगे ग्रेजुएशन के आगे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सीएफए करना है, या ये डिसीजन ले रहे हैं अभी भी? हाँ सर, एकदम। वो अभी ऐसा ऐसा ट्रेंड, ऐसा कल्चर में इसलिए बोलूंगा क्योंकि अभी एस्पिरेशन बहुत हाई है। आपने इंटर्नशिप भी किया है, 2 इंटर्नशिप्स किए थे, तो इंटर्नशिप ढूंढने में एक स्टूडेंट को क्या चैलेंज आता है? हेलो गाइस, हाय, दिस इज गणेश नायक। फिर से एक पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है निपुण, जिसने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, एफआरएम लेवल 1, एफआरएम लेवल 2 एंड सीएफए लेवल 1, और अभी वो कॉलेज के सेकंड ईयर में है। तो हम उससे कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव कि स्टूडेंट करियर जब चूज करे, स्पेशली इन फाइनेंस, तो क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या और प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स को जो हमको नहीं पता। तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले तो निपुण, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और पहला चीज के फाइनेंस कैसे चूज किया? तो सर, आफ्टर क्लास 12th एग्जामिनेशंस मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या अपने स्टडीज के लिए चूज करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बीकॉम ऑनर्स के लिए एनरोल कर दिया था ज़ेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से, कलकत्ता में। तो उसके बाद मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन उसी दौरान मैं एक इंटर्नशिप कर रहा था, एक कंटेंट राइटिंग का इंटर्नशिप था। तो उसमें मैं एक आर्टिकल के थ्रू फाइनेंस में और इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर मैंने जब और इसके बारे में रिसर्च किया और मैंने अपने करियर ऑप्शंस के बारे में देखा कि एक कॉमर्स ग्रेजुएट के पास क्या क्या ऑप्शंस है, तब मुझे दिखा कि एक सीए जो बहुत बहुत ज्यादा चोजन पाथ है। दूसरा, आप कैट दे के ट्रेडिशनली एमबीए कर सकते हो, और अदर है जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, और भी बहुत सारे डोमेन है। मार्केटिंग भी था आपके स्कोप में? थोड़ा इनिशियली सोच रहे थे? थोड़ा मैं सोच रहा था, और मुझे टेक में भी बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन गिवन दैट कि मैं 11th और 12th में मैंने कॉमर्स किया था, तो मुझे मुझे एक डर था कि क्या मैं मतलब वापस से साइंस में कुछ कर पाऊंगा या नहीं। तो इसलिए मैंने हटा दिया, पूरे साइडलाइन कर दिया, और मैंने सोचा कि अब मैं कुछ एक कोर स्किल में फोकस करूंगा जो इररिप्लेसेबल हो, और जिसमें थोड़े कम कंपटीशन हो। कंपटीशन इन द सेंस कि जैसे मैं आपको सीए में बताऊं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इज वेरी हाई एंड द पास परसेंटेज इज वेरी लो। तो मैं वैसे कुछ सिचुएशन में नहीं जाना चाहता कि जहां मैं बहुत हार्ड वर्क किया मैंने, और उसके बाद रिजल्ट्स के टाइम पर आपके संग कुछ अनफेयर कुछ नहीं हो रहा, पास नहीं हो पाए बेसिकली। बट एक स्टूडेंट जब 12th स्टैंडर्ड दे रहा होता है या क्लियर करता है, उसके दिमाग में क्या चलता है कि मैं कैसे चूज कर रहा हूँ? जैसे मैं एक सीए चूज कर रहा हूँ या सीएमए चूज कर रहा हूँ, तो कैसे चूज करता है, मतलब आपके हिसाब से? सर, मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं चूज करने का। जो फर्स्ट कॉमन पर्सपेक्टिव है कि आपके आजू बाजू दोस्त क्या कर रहे हैं। जैसे मैं जब कॉलेज गया तो ऑलरेडी ज़ेवियर्स इज नोन फॉर द कंपटीशन स्पिरिट दैट वी हैव, कि मेरे रूम में मैं अगर बताऊं तो सब ऐसे है कि कोई कैट दे रहा है, कोई एक्चुअलीज कर रहा है, कोई सीए है, कोई एफआरएम सीएफए, और भी बहुत सारे हैं, कोई बिजनेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो बहुत डाइवर्स फील्ड है। तो आप उस स्पिरिट के बीच में रहकर आप अगर कुछ नहीं करो तो आपको एक लेफ्ट आउट मिस होगा। तो आपको एक फीलिंग आएगा कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो आप उस चक्कर में कुछ स्टार्ट करोगे, और वो बहुत बैड डिसीजन होगा वैसा, मेरे अकॉर्डिंग। नॉट स्पेसिफिक टू ज़ेवियर, बट नॉर्मली भी जैसे आप बोल रहे हो कि आपके दोस्त कर रहे हैं इसलिए आपको कोर्स स्टार्ट करना है। ओके, ठीक है। वो आइडियल सिचुएशन नहीं होगा। दूसरा ये हो सकता है कि आप इनिशियली बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप फोकस करो मनी पर, कि मैं देख लेता हूँ कि कैसे फास्ट मनी कैसे आ सकते हैं, और मैं उसके पीछे स्टार्टिंग से चला जाता हूँ, और वो करियर पाथ चूज करता हूँ। तो ऐसा कोर्स जो ज्यादा डिमांड में है। ओके, ठीक है। लेकिन मैं जब चूज किया था तो मुझे बस ये था कि मुझे कुछ ट्रेडिशनली चोजन पाथ नहीं फॉलो करना है, कुछ अलग हटके कुछ तो अलग करना है, जिसमें कि मैं मतलब कहीं पर भी एक ज्योग्राफिकली मैं रिस्ट्रिक्ट ना हूं। जैसे अगर मैं सीए करता हूं तो मैं ये ऑलरेडी सीए बहुत सारे काम कर रहे हैं बाहर भी, और है, लेकिन
मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग था कि मैं जोग्राफिकली इंडिया में थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो सकता हूँ। अच्छा ऐसा ठीक है, एक थॉट वो था कि उसकी वजह से आपने या शायद सीएफए या एफआरएम की तरफ देखा। देखा मैंने। और ओके। जब मैंने एफआरएम के बारे में और देखा, सीएफए के बारे में देखा, तो मैं एक मतलब मुझे ऐसा कुछ इंस्टिंक्ट आया, एक गट फीलिंग था कि एक बार ट्राई करते हैं, इंटरेस्टिंग है। मैंने कंटेंट देखा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। ओके। तो एक इंस्टिंक्ट था कि एक बार तो मैं ट्राई करूंगा और एक बार देखते हैं क्या होता है। और फिर जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मैंने जब देखा कि और भी दोस्त लोग हैं, तो वो हमारा सर्कल बन गया, हमने और इसके ऊपर बात किया। तो फिर ओके। मैं जब पढ़ना स्टार्ट किया तो और इंटरेस्ट मेरा डेवलप होते गया एंड ओके। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस। बट 12th स्टैंडर्ड में ही आज के दिन में बच्चे डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे आगे ग्रेजुएशन के आगे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे सीएफए करना है, या ये डिसीजन ले रहे हैं अभी भी? हाँ हाँ सर, एकदम। वो अभी ऐसा ऐसा ट्रेंड, ऐसा कल्चर मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि अभी एस्पिरेशन बहुत हाई है। वो एस्पिरेशन है जो ड्राइविंग फोर्स है कि मुझे ये करना है। मुझे जैसे नॉट स्पेसिफिक टू कॉमर्स, जैसे जो साइंस में है उनका भी एक एस्पिरेशन है कि मुझे कुछ तो क्रिएट करना है अलग से। समझा। तो मैंने मेरे और भी दोस्त हैं जो बहुत सारे फील्ड्स में है, जैसे स्कूल फ्रेंड्स है जो साइंस में है, कुछ कुछ आर्टिस्ट के फील्ड में, कुछ कुछ प्रोफेसर बनना है किनको। तो वैसे ओके। वैसे फील्ड्स है, तो मैं उनसे भी रेगुलर टच में हूँ। कुछ कुछ डायरेक्ट बिजनेस में चले गए, आफ्टर आफ्टर स्कूल डायरेक्ट बिजनेस में चले, तो मैं उनसे भी टच में हूँ। तो सबका पर्सपेक्टिव मोटा मुझे ब्रॉडली मुझे ये लगा कि सब कुछ ना कुछ ऐसा क्यूरियोसिटी है जो उनको ड्राइव कर रहा है कि एक्सप्लोर करते हैं। अगर कुछ हुआ तो अच्छा, अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ और चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, जैसे आपने बोला सिर्फ ओके। क्लास 12th पास बट जैसे ग्रेजुएशन होता है, है। फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा जाता है, फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, तो करता क्या है बेसिकली, या हो मतलब क्या वो टाइम ज्यादा ही स्पेंड कर देता है कहीं और, या फिर कॉलेज के सोसाइटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, कैसा होता है फर्स्ट ईयर? सर मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो हमारे कॉलेज में भी बहुत सारी सोसाइटीज थी। तो मुझे इस न्यू एनवायरनमेंट में थोड़ा अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा डिफिकल्टी हुआ मुझे। लेकिन विद टाइम मैं अडॉप्ट हो गया। मैंने स्पेसिफिकली कोई भी सोसाइटीज या क्लब्स ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ओके। मैं उस टाइम तक बहुत डिटरमाइंड था कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ। और उसके बीच में मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था कि मैं स्पेंड करूँ। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं मेजॉरिटी ऑफ माई टाइम कि मैं स्पेंड करूँ कॉलेज इवेंट्स में, कॉलेज सोसाइटीज के काम पार्टीज एंड में ऑल ओके। में, काम में। तो इसलिए मैं थोड़ा कम उसकी तरफ इंक्लाइंड था। तो इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर से ही अपने आप को वैसा थोड़ा सोशलाइज नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझता था कि फर्स्ट थिंग्स जो प्रायोरिटी है वो आपके एकदम टॉप पे होनी चाहिए और आप उस ओके। पर फोकस करो तो ज्यादा अच्छा है। मेरा वो थॉट प्रोसेस था। ओके। बट समवट थर्ड ईयर आते आते अब मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि ये शायद बहुत आइडियल या ऑप्टिमम सिचुएशन नहीं था। आपको थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए दोनों था। चीजें बैलेंस करनी आनी चाहिए थी। ऑल्दो मैंने इवेंट्स और उसमें बहुत सारे में पार्टिसिपेशन मैंने किया है, लेकिन ब्रॉडली मुझे अभी भी ये फील होता है कि एक लेवल, एक ऑप्टिमम आपको एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां आप बहुत सारी अग्रीड। चीजें मैनेज कर इट शुड बी अ सकते हो, कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो पढ़ाई ही कर सिर्फ रहा आप है। पढ़ाई कर रहे हो। हाँ। बिकॉज मेरा आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था और मैंने सोसाइटीज पार्टिसिपेट किया था, एक चीज होती है कि आपके कनेक्ट बहुत बन जाते हैं, हाँ। लोग आपको जानते हैं, आपको डाइवर्स पर्सपेक्टिव पता चलता है, और कॉन्फिडेंस लेवल शूट हो जाता है आपका, बिकॉज आप लोगों से बात कर, आप वो सिचुएशन में हो जो आप आइडियल सिचुएशन में नहीं जाते, राइट? आप घर में ही होते या पढ़ते, लाइक वाइज, और आपको ये भी समझ में आ जाता है कि पढ़ाई के अलावा आप कहाँ पे अच्छे हो, राइट? आपको कंपटीशन समझ में आ जाता है, एक वो मतलब शायद पब्लिक स्पीकिंग हो गया, या हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू टॉक टू पीपल, वो चीज़ों में आपका एक इंक्लिनेशन है क्या, या फिर आप कितना अच्छे से वो कर सकते हो। जैसे ड्रामेटिक होती है सोसाइटीज, थिएटर्स होते हैं, तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हो, लाइक वाइज। नाउ आपने इंटर्नशिप भी किया है, 2 इंटर्नशिप्स किए थे, तो इंटर्नशिप ढूंढने में एक स्टूडेंट को क्या चैलेंज आता है? ओके, तो मैं आपको अपने जर्नी के बारे में बताता हूँ। तो जस्ट आफ्टर क्लास 12 जब मैं बहुत फ्री था, तो उस टाइम मुझे ये लगा कि ऐसे फ्री बैठने के अलावा मुझे कुछ तो एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके। तब मैं एससीओ के बारे में समझा, बहुत बेसिक मैंने एससीओ समझा। और एससीओ समझने के बाद मैंने बहुत सारे कोल्ड ईमेलिंग चालू की। मैंने उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कोल्ड ईमेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। मुझे तो ये अभी पता चला कि कोल्ड, अच्छा, जो मैं पहले कर रहा था उसको कोल्ड ईमेलिंग अभी बोलते हैं। ओके। तो मैं उस टाइम सिर्फ बहुत एक जेनरिक सा, मुझे अगर कहीं मेल आईडी दिखा या अगर कुछ नंबर दिखा जो ऑलरेडी एजेंसीज हैं, और या तो अगर उनकी ओपनिंग्स है या तो नहीं भी है वो, लेकिन थोड़े एस्टैब्लिश्ड है, तो मैं उनको सिर्फ नॉर्मल एक बहुत छोटी सी मैसेज डालता था। उस टाइम तो मैंने अपने रेज्यूमे ये सब कुछ बनाया भी नहीं था, तो मैं सिर्फ एक बहुत शॉर्ट मैसेज डालता था उनके लिए कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, और मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या मैं
आपकी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे ओके सीख सकता हूँ। ओके तो मैं वैसे पर्सपेक्टिव से गया। मुझे बहुत टाइम लगा जब तक कोई, क्योंकि जो मैं ईमेल लिखता था उसका मेजरली कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था, और जो रिस्पॉन्स होता भी था वो ऐसा था कि अभी उनके पास कोई करंट ओपनिंग्स नहीं है, या तो अगर है भी तो मैं उसके लिए फिट नहीं हूँ वैसा। ओके लेकिन इंटरेस्टिंगली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो एक एक कंपनी थी। तो मैंने उनको ज्वाइन किया, तब मैंने समझा और इसके बारे में डिटेल में। मैंने दिन में ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स मैं घर से ही काम करता था, ऑनलाइन और रिमोट ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन क्या था। काम था? ये एज अ ट्रेनिंग कंटेंट था मैं वहाँ पे, जिसमें उन्होंने मुझे समझाया कि वेरियस फॉर्म्स कंटेंट राइटिंग के क्या होते हैं, और कैसे कंटेंट राइटिंग एक बहुत बहुत क्रिटिकल रोल है एक वेबसाइट के डोमेन क्रिएशन में, और सब कुछ वेबसाइट की रिलेटेड, डिजिटल ग्रोथ के लिए रिलेटेड, जैसे भी कंटेंट कैसे उसमें हेल्प करता है वो। बराबर। तो मैंने वो सीखा, वो समझा उनसे। फिर मैंने खुद भी बहुत सारे क्रिएट किए आर्टिकल्स। मैंने खुद बहुत सारे आर्टिकल्स को एडिट किया, जैसे बहुत सारे, जैसे लॉन्ग आर्टिकल्स है उनको शॉर्ट करना, थोड़ा एडिटिंग करना, और कुछ कुछ तो पूरे स्क्रैच से वापस क्रिएट करना, फिर उस पर मल्टीपल आइटरेशंस होंगी, और फिर वो लाइव वेबसाइट पर जाएंगी। और तब वो कैसे आपके वेबसाइट को गूगल के पेज पर कैसे आपको हेल्प करेगा कि आप उसको अपलिफ्ट करो, कैसे आप अपना ट्रैफिक को और जनरेट करो, वो रोल था पर्टिकुलरली। लेकिन मेरा रोल सिर्फ उस तक लिमिटेड था, कंटेंट तक। लेकिन मैंने इसके बारे में समझा था बहुत अच्छे से, तो मुझे ये आइडिया है। तो ये मैंने सिर्फ 3 to 4 मंथ्स के लिए किया था, जब तक मेरा कॉलेज स्टार्ट नहीं हो रहा था तब तक, क्योंकि आफ्टर कॉलेज मैं समझा, बिजी पढ़ाई हो गया चालू था, कर आप दी, नहीं पढ़ाई कर चालू पाओगे। कर दी। ओके राइट। अभी एक, जैसे इंटर्नशिप करते वक्त आप कुछ स्किल लेने की कोशिश करते हो, राइट? जब इंटर्नशिप मतलब 2-3 आ जाती है, आपकी किटी में आ जाती है, जब कॉलेज में आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हो, तो नाउ व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस के इंटर्नशिप हम लिखते हैं तो कितना बेनिफिट होता है? कंपनीज को बताने में कुछ बेनिफिट आपको दिख रहा था? वो एक्चुअली सर ऐसा है कि इंटर्नशिप्स आप जितने भी कर लो, आप जो भी लिख रहे हो, यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई व्हाट यू हैव डन। सो वो आपको आइडेंटिफाई बहुत इजीली कर लेंगे। वो आपको आपसे क्वेश्चन ही इस फॉर्म में और इस तरीके से पूछेंगे कि वो आपने एक्चुअली में क्या किया है। यू विल बी कंपेल्ड टू से दैट लाउड। सो आई बिलीव दैट जो आपने एक्चुअली में किया, जो आपने एक्चुअली में सीखा, वो आपको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करना आना चाहिए। जैसे मैंने भी फिंटेलिजेंस में जब मैंने थोड़ा लोगों को, जब कैंडिडेट्स को जब मैंने हेल्प किया, तो मैंने क्या सीखा उस एक्सपीरियंस से, और मैंने क्या ऑब्जर्व किया एक जनरल बिहेवियर, मैं वो भी जानता हूँ। वो मैंने ऑब्जर्व किया, और सिर्फ मैंने एक राइटिंग में सिर्फ अपने पास लिखा कि मैं फ्यूचर के लिए मैं याद रख सकता हूँ कि मैंने इससे ये चीज सीखी थी, मैंने ये चीज पॉइंट समझा था कि क्या जनरल बिहेवियर कैंडिडेट्स का क्या हो सकता है, जैसे स्टूडेंट्स में और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स में क्या डिफरेंस है, उनके थॉट प्रोसेस क्या हो सकते हैं। और उससे मैंने कनेक्ट भी बहुत बने थे, बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने उससे मेरे। फिर उसके बाद मैंने एक कलकत्ता में एक जो ब्रोकरेज फर्म था उसमें मैंने काम किया। तो वो प्राइमरीली सिर्फ एक ब्रोकरेज फर्म नहीं था ऑल्दो, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म था, और मैं सिर्फ एक ब्रोकरेज डिवीजन में था, जबकि उनके और भी डोमेन्स थे। बेनिफिट मुझे ये मिला कि जब एक बहुत छोटे अगर आप फर्म में जाते हो, तो कोई प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं है रोल्स के, बहुत छोटे लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल होते हैं जो सब कुछ हैंडल कर रहे होते हैं। बराबर। ऑल्दो उनका डोमेन स्पेसिफिक है कि मैं ये करूंगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे सब कुछ कोई ना कोई कुछ देख रहा होता है। तो मैं रेगुलरली कॉन्वर्सेशन में था पीपल के अराउंड कि वहाँ पे उनके डिपार्टमेंट में वो क्या करते हैं, उनके डिपार्टमेंट में वो क्या करते हैं। जैसे अगर वो एक्सपोजर मुझे मिला। मैं ऑल्दो मैं डिटेल में नहीं जा पाया क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, और मैं अपने खुद के जो स्टेटेड रोल था उससे थोड़े डिविएट हो जाता, तो मैं उस चक्कर में बहुत डिटेल में नहीं जा पाया। लेकिन मैंने ये समझा कि जैसे हम जो ट्रेडिंग पोजीशंस बनाते हैं उसमें हम क्या माइंडसेट से बनाते हैं, कैसे हम उसको हेज करते हैं, कैसे हम किस मार्केट टाइमिंग आवर्स में हमें ऑप्टिमल पोजीशन बना के ऑलरेडी रख लेना चाहिए। और उसके बाद जैसे हमारी क्रेडिट लेंडिंग भी होती थी, मैंने वो भी समझा कि क्या डिसीजन है, क्या हम कंपनी कैसे सोच रही है जो, और जैसे जो सीईओ लेवल के लोग हैं, जो मतलब जो वहाँ पे मेरे बॉस थे, मैंने उनके संग में ऑलरेडी हर रोज कॉन्वर्सेशन में था, तो वो भी बहुत इंटरेस्टेड थे मुझे सिखाने के लिए, और मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस था। जैसे मैंने ऑफिस में कभी जल्दी मैं जाऊं या मुझे आज लीव चाहिए, वो बहुत मैंने कभी आज तक बोला ही नहीं, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टेड था कि मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं इंटर्नशिप जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ, तो मैं उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड। इसमें मैं एक पॉइंट ऑफ तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना जो मैं बोल रहा हूँ।
मतलब जो मैंने देखा है अभी बहुत सारे बच्चों को कैसा है कि उनको एक स्पेसिफिक इंटर्नशिप चाहिए, या उनको काम करना है लेकिन उनको अपने हिसाब से काम करना है, वो शायद मार्केट में वो रिक्वायरमेंट मैच नहीं होती। तो बहुत बार ऐसा होता है कि या तो वो जॉब नहीं लेते या इंटर्नशिप छोड़ देते हैं, वो अपॉर्चुनिटी छोड़ते हैं। सी मेरे हिसाब से इट इज लॉजिकल कि आप जो करना चाहते हो उसके क्लोज पहुंचे, जितना क्लोज पहुंचना है वो डेफिनेटली लॉजिकल है। बट ये समझ लेना कि कोई चीज बाकी ऐड नहीं करेगी आपको अपने करियर में, ये थोड़ा रॉन्ग अजम्पशन है। तो मतलब व्हाट इज योर टेक? मैं समझा। तो सर जैसा कि मैंने सिर्फ अभी तक कुछ कपल ऑफ इंटर्नशिप्स ही किए, मैंने बेसिक इंटर्नशिप्स नहीं की, जिसमें से फर्स्ट जो था वो तो टोटली, अगर मैं आज के प्रोफाइल की बात करूँ तो टोटली लोगों को लग सकता है कि ये रेलेवेंस नहीं हो कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग से क्या सीखा। जो सेकंड मैंने कैंडिडेट्स को सिर्फ हेल्प किया उनके एकेडमिक क्वेरीज में, और इन जनरल लोगों को सिर्फ ये स्ट्रैटेजी समझाने में कि आप ये ऐसे करो, वो भी टेलर्ड पर्सनलाइज, ऐसा नहीं कि एक फोरम पे, एक कॉल्स पे, लॉन्ग आवर्स के कॉल पे। राइट। अब कोई मुझसे पूछ सकता है कि ये आपके प्रोफाइल में कैसे वैल्यू ऐड कर रहा है, लेकिन सब में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्ड करते हैं जो आप आज हो। जो अब जैसे मैं अगर आपको कुछ बताना चाहूँ कि मैंने वहां आपके आपके इंटर्न मतलब कैंडिडेट्स को हेल्प करके मैंने क्या सीखा, तो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस देखा मैंने कि एक स्टूडेंट कैसे सोच सकता है और एक प्रोफेशनल कैसे सोच सकता है। Right. उनके माइंड, उनके थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, वो कैसे अपना डे प्रिपेयर करते हैं, इन जनरल लोगों में क्या माइंडसेट है, और वो कैसे पैनिक ड्रिवन होते हैं, या वो अपने आप को कैसे काम डाउन करते हैं। और ऐसे सिचुएशंस को मैंने जब हैंडल किया, जब मैं देखा, क्योंकि मैं खुद भी बहुत उस टाइम छोटा था, लेकिन मैं सीखते सीखते और उनसे सीखते, खुद सीखते सीखते मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया कि एग्जाम्स के लिए को लेके पर्सपेक्टिव लोगों का कैसा हो सकता है, जॉब करने वाला कैसे सोच रहा है, टाइम कैसे मैनेज कर रहा है। हाँ। बट आपके आसपास जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस कैसा है इंटर्नशिप्स को लेके? जो मेरे फ्रेंड्स है, जैसे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये ऑब्जर्व किया कि आपको कोई भी इंटर्नशिप इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि वो आपके रोल के लिए नहीं है। आपको अपनी क्यूरियोसिटी देखनी चाहिए कि मुझे क्या इस चीज में इंटरेस्ट है और क्या ये मेरे लिए वैल्यू ऐड कर सकता है। अगर आपको ये दो में बहुत कॉन्फिडेंस है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यू शुड गो फॉरवर्ड। अगर आपको एक जैसे जो लास्ट क्वेश्चन आपने जो पूछा था कि क्या छोड़ देना चाहिए, क्या उस पर स्टिक होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग अर्ली ऑन आपको ऐसा रिजिड नहीं होना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे आज भी अगर जैसे मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं बहुत अर्ली ऑन अपने लाइफ में एक छोटे इन्वेस्टमेंट फर्म के संग काम किया। Right. अगर मुझे वो नहीं भी मिलता और अगर मुझे कोई और इंटरेस्टिंग रोल भी मिलता तो मैं ओपन था उसमें भी काम करने के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ ये देखना था कि क्या मैं वहां से कुछ सीख सकता हूँ नया। क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें सीख ली थी, और ऑल्दो सिर्फ थियोरेटिकल, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन मैंने कुछ तो सीखा था। तो मैं ये लुकआउट में रहता हूँ कि क्या मैं और कुछ नया सीख सकता हूँ, कुछ भी नया। तो मैं वैसे सोचता हूँ, और मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप हमेशा फ्लेक्सिबल रहो, आप हमेशा अपॉर्चुनिटीज को ऐसे एक पर्टिकुलर अपने आंखों पर एक ब्लाइंडर्स मत लगाओ, आप ओपन रहो एक्सप्लोर करने के लिए और नई नई चीजों को समझने के लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे आप डॉट्स को बैकवर्ड जब कनेक्ट करोगे तब वो सब मेक सेंस होगा कि आपने यहाँ से ये सीखा तो आपको ये इस चीज आगे काम है। राइट, जैसे स्टीव जॉब बोलता है ना, कनेक्टिंग द डॉट्स। ओके, बट एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा फियर क्या होता है? तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैं पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा टेंस था कि क्या मैं खुद पास हो पाऊंगा। लेकिन ओवर द टाइम मैंने ये समझा कि पास या फेल इज वे मोर, नॉट, आई वुड नॉट से नॉट रेलेवेंट, बट इट इज वे स्मॉलर देन योर बिगर गोल, बिकॉज इट इज जस्ट अ स्टेटस ऑफ योर करंट करंट कि आप पास हो गए तो इसके आगे क्या, आप फेल हो गए तो आप वापस अटेम्प्ट करो। तो ये एक नॉर्मल साइकिल है, बट इसके आगे क्या, आप बिगर पिक्चर को मिस कर देते हो इस पास और फेल के बैरियर में। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि सिर्फ एग्जाम को लेके आप ऐसा मत सोचो कि मुझे पास करना ही है, मुझे जैसे सीएफए में 90% मुझे चाहिए ही चाहिए। नहीं, आप उस जर्नी के ऊपर फोकस करो जो आप 3 to 4 मंथ्स पहले या 6 मंथ्स पहले आप स्टार्ट करोगे, तो वो जर्नी ने आपको क्या सिखाया। जैसे मैंने
जो एक चीज मैंने सीखा इस पूरे जर्नी में, एग्जाम्स की जर्नी में, वो था हम्म। कंसिस्टेंसी। आपको हर दिन वही चीज, irrespective of what you are doing in life, even for 15 minutes और आपको 1 hour पढ़ना और 2 पड़ेगा। hours आपको पढ़ना पड़ेगा। you have to do hard work, because अगर इजी होता तो सब कर लेते, Agreed, और agreed. कोई आपके लिए कोई आके कुछ नहीं करेगा। यू आर ऑन योर ओन। आफ्टर अ सर्टेन एज आपको अपने लिए करना पड़ेगा, आपके लिए कोई नहीं करने वाला। ये जो कंसिस्टेंसी वाला पैटर्न है बहुत ही रेलेवेंट है, लोग जानते भी हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग उसको फॉलो कर पाते हैं। बी इट स्टडीज, बी इट गोइंग टू कॉलेज, बी इट इन अ रिलेशनशिप, राइट? तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, स्पेशली व्हेन सर्टेन थिंग्स यू डू नॉट लाइक। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ते वक्त भी आपको पता है कि 3 चैप्टर मुझे बहुत बोर करते हैं या मुझे नहीं आता, फिर भी आप उसको बैठ के पढ़ रहे हो, दैट टाइम दैट यू आर गिविंग इज एक्चुअली गोइंग टू डिसाइड योर रिजल्ट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अगर प्लेसमेंट की बात करूँ या थोड़ा सा डिबेट करता हूँ, प्लेसमेंट और हसल, जो बहुत हसल कल्चर है अभी कॉलेज के बच्चों में, तो क्या क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास, क्या हो रहा है? मतलब यू हैव सीन पीपल डूइंग लॉट ऑफ हसल? या डेफिनेटली। अच्छा, मैं इस पॉइंट पर आऊँ उसके पहले, जो अपने कंसिस्टेंसी पे हमने जो बात की, मुझे ये लगता है कि कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में या एक हफ्ते में डेवलप कर सकते हो। ओके। ये एक प्रोसेस है जो आपको सबकॉन्शियसली आपके माइंड में ये फिट करना होगा कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे व्हेन यू ड्राइव अ कार, सो व्हेन यू फर्स्ट लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, सो फर्स्ट आपको बहुत दिक्कत हो सकता है कि मुझे रियर व्यू देखना है, मुझे ऐसे स्टीयरिंग पकड़ना है, मुझे ये गियर दे, तो देन यू आर डूइंग इट कॉन्शियसली कि मुझे ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, तो ही मैं अच्छे से चला पाऊंगा, नहीं तो I'll meet an accident. But after a few weeks or months, you are doing all those things subconsciously. So it is just driving like a car. बराबर। कि आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा, एंड इवन फॉर अ डे इफ यू आर नॉट इन दैट मोड और इफ यू आर नॉट इन दैट प्रैक्टिस, आपको अपना डे ही कंप्लीट फील नहीं होगा। सो इट इज वेरी इजी फॉर दैट सेंस। एंड नाउ कमिंग बैक, जो हसलिंग कल्चर के आपने मुझे बताया, तो मैंने ये नोटिस किया सर कि पर्टिकुलरली हमारे एज में हमें सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। ऐसा पता नहीं क्यों। हाँ, ये बात सही है एक्चुअली। हाँ, जैसे मैं नहीं बोलूंगा कि मैं कुछ अलग हटके हूँ, मैं भी इसी क्राउड में हूँ, मुझे भी सब कुछ जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए इनफैक्ट। तो ये इस फ्लो में बहुत सारे पॉजिटिव्स भी है, बहुत सारे कॉन्स भी है। पॉजिटिव्स ये है कि ये आपको हर दिन मोटिवेटेड रखेंगे और डिसिप्लिन रहोगे आप कि मुझे जो गोल चाहिए मैं उसके लिए एक्टिवली काम कर रहा हूँ। ये बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जो कॉन्स की अगर मैं बात करूँ, तो एक मुझे लगता है कि जो खुद के संग जो कनेक्ट होता है, जो खुद के संग एक फीलिंग होती है, आप उससे और दूर हो जाते हैं। आप जितने इस लूप में आ जाओगे कि मुझे ये चाहिए, ये करना है, ये, और बहुत अपने आप को रिजिड कर लोगे कि ये करना ही है, तो मुझे लगता है कि जो पर्सनल कनेक्ट होता है वो आप कहीं ना कहीं एक मिस कर जाओगे और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे बहुत अर्ली ऑन इन लाइफ। जबकि ऑल्दो लाइफ इज नॉट फेयर, सबके संग ऐसा है, सबको सब कुछ नहीं मिलता, बट स्टिल जो एक राइट बैलेंस है टू फाइंड दैट हैप्पीनेस, उसके लिए वो मिस बिकॉज़ ऑफ द हसल। हाँ, बिकॉज़ बट एक पॉइंट अभी जैसे हमने स्ट्रेस बोला तुमने, तो क्या तुमने देखा आसपास में लोगों को तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं या कहीं दे आर टेकिंग स्ट्रेस? यस, डेफिनेटली। जैसे मैंने बहुत सारे ये देखे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो सीए कर रहे हैं, तो उनमें मैंने ये देखा कि जो उनका करिकुलम है और उनको जितना एफर्ट्स डालना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका स्ट्रेस लेवल इज लाइक, आप स्ट्रेस लेवल कभी कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल यू गेट दैट फीलिंग कि देयर स्ट्रेस इज वे बिगर देन व्हाट पीपल लाइक अस फील। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे स्ट्रेस नहीं था, लेकिन हमारे स्ट्रेस और उनके स्ट्रेस में बहुत डिफरेंस था। और भी जो फील्ड्स है सब में स्ट्रेस अपने लेवल के अकॉर्डिंग है, लेकिन बहुत कुछ लेवल तक मैं बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। बट स्ट्रेस किस चीज का है? मतलब सी एग्जाम का एक स्ट्रेस होता है कि आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, अगर हम उसको हटा देते हैं, करियर रिलेटेड स्ट्रेस है बहुत ज्यादा। क्या होगा करियर, क्या होगा कि सब कि अगर मैं आज इस स्टेटस में हूँ तो क्या मैं फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स यहीं रह जाऊंगा, मेरे दोस्त आगे चले जाएंगे? ये पॉइंट मुझे लगता है बहुत रेलेवेंट होगा। पीयर प्रेशर बहुत रेलेवेंट होगा। और जब आप उस हार्ड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहते हो, तो ये आप इसको मिस कर ही नहीं सकते।
क्योंकि एवरी डे यू आर मीटिंग दोस पीपल, एवरी डे यू आर गेटिंग न्यू फ्रेंड्स, एवरी डे आप कुछ ना कुछ नए कॉन्वर्सेशन में जा रहे हो। Okay. तो आप उस जोन में आ जाते हो कि नहीं यार, मुझे भी कुछ कुछ तो अचीव करना है। यू गेट दैट फीलिंग ऑफ अचीविंग समथिंग। और मुझे लगता है कि आप अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें स्टार्ट करते हो कि आई वांट टू प्रूव। ओके, प्रूव टू माय फ्रेंड्स बेसिकली। प्रूव टू माय फ्रेंड्स आई हैव टू डू समथिंग, और यू नो आई हैव टू बी दैट गाय, दैट फेमस गाय। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्शंस है, बट इन द लॉन्ग रन सर आई बिलीव दैट कि ये सब सिर्फ शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस है। लॉन्ग टर्म में ये सब कुछ आपको कुछ आगे फील होने भी नहीं वाला। लेकिन बस जो आपका मेन बिगर पर्पस है, बिगर गोल है, आप उसके तरफ बहुत कंसिस्टेंटली, स्लोली और हेड डाउन करके अगर आप उसके तरफ रोज रोज काम करते रहते हो, मुझे ये बिलीव है कि कभी ना कभी वो आपको बेनिफिट देगा। ओके, बट जैसे जहाँ पे तुम जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो कॉमर्स बैकग्राउंड है, वहाँ पे टेक का या एआई का कुछ इंक्लिनेशन है लोगों को? नॉट ओनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के दे आर यूजिंग इंस्टाग्राम, मैं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। क्या टेक सीखना है हमको? क्या ये उनको अभी एक अंडरस्टैंडिंग है बच्चों को? मुझे वो एस्पेक्ट थोड़ा मिसिंग लगता है सर। जैसे कि मैं भी जब इंट्रोड्यूस हुआ पर्टिकुलरली डेटा एनालिटिक्स, अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं बहुत इंटरेस्टेड था डेटा एनालिटिक्स में। मैं लैंग्वेजेस सीखने के लिए भी इंक्लाइन था। लेकिन हमारा जो करिकुलम डिजाइन है सेमेस्टर एग्जाम्स और सेमेस्टर में, और हमारे कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी है, लाइक इफ यू आर नॉट गेटिंग 75% यू विल बी इन ट्रबल। सो ये जो एक एनवायरनमेंट है, समझा, उसमें मुझे लगता है कि जो हमारा क्यूरियस माइंडसेट है वो थोड़ा डिटोरिएट होता है। हमें एक्चुअली सिर्फ हमें ये सिखाया जाता है कि आप कैसे एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि आप लाइफ में कैसे आप कुछ अपने हैप्पीनेस के टुवर्ड्स काम कर सकते हो या अपने गोल के लिए काम कर सकते हो, वो नहीं सिखाया जा सकता। जैसे आज अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूं, फॉर एग्जांपल, ये एक्चुअल नहीं है, फॉर जस्ट फिक्टिशियस एग्जांपल, कि आज मुझे अगर एक ट्रैवलर बनना है, एक फुल टाइम ट्रैवलर बनना है, सो अगेन द एस्पेक्ट्स ऑफ photography or the aspect of editing a video is missing, because every day you are just studying commerce and जो फ्री टाइम है उसमें आपको अलग से वो अपस्किलिंग के लिए सीखना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड करिकुलर और समथिंग, यू हैव टू डू इट ऑन योर। वो आपका मेन स्टडी नहीं है बेसिकली। हाँ, ओके, इंटरेस्टिंग। एक और पॉइंट है इसमें कि जैसे तूने बोला ना कि कुछ कॉलेजेस एजुकेशन नहीं सिखा पाता। आई टोटली अंडरस्टैंड कि हर चीज़ आपको कॉलेज में नहीं सिखाई जा सकती, वो आपके खुद पे भी है। लेकिन कंपेयर टू लाइक जेवियर्स, जो आपका कॉलेज बहुत अच्छा नाम है, आपको बहुत सारे सोसाइटीज़ में अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट देयर आर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम टियर 2, उनके पास सिर्फ पढ़ाई है, उनके साथ अलावा कुछ है ही नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनका पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पाता, लाइक उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता कि हाउ टू टेक फेलियर इन लाइफ, क्योंकि आप फेलियर ले ही नहीं पाते, क्योंकि अभी तक आप टॉप कर रहे थे, अभी तक आप बहुत अच्छा स्कूल ला रहे थे, तो फेलियर बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें इज टफ टू गिव देम इन द कॉलेज सेटिंग। ऑब्वियसली इस पे आपका फैमिली बैकग्राउंड, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, लेकिन ये चीज़ें भी अगर आप किसी तरीके से इंक्लूड कर पाओ तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि ये अलग ग्रोथ देगा एक एज अ स्टूडेंट का जो ग्रोथ है। तो डेफिनेटली जैसा सर आपने जैसा फेलियर के बारे में बोला, मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ। जब मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था कॉलेज के बोर्ड्स के टाइम पर, स्कूल के बोर्ड्स के टाइम पर, तो मैं बहुत श्योर था कि मुझे सिर्फ एक ही कॉलेज में जाना है, क्योंकि मुझे थोड़ा कम उस टाइम एक्सपोजर था कि आप CUT दे सकते हो, आप LSAT दे सकते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा हेविली इंक्लाइंड था कि Xavier's इज द कॉलेज फॉर मी और एल्स आई नॉट स्टडी एट ऑल। मैं बहुत ज़्यादा उस माइंडसेट का था, जो कि इट इज़ टोटली रॉन्ग। जब मैंने FRM का रिजल्ट दिया था, देन ऑल्सो मैं माइंडसेट चेंज नहीं कर पाया, बिकॉज माई फोकस वॉज जस्ट ऑन pass or fail. But in the journey, what I have learned, जब मैंने CFA के एग्जाम्स दिए तो मेरे पर्सपेक्टिव पूरे ही डिफरेंट थे। मैं कंसर्न ही नहीं था अबाउट माय रिजल्ट्स, मैं कंसर्न था कि आगे क्या, एंड वो कंटिन्यू हुआ। इवन मैं उससे इवॉल्व हुआ एज अ पर्सन कि पास या फेल इज जस्ट अ नंबर, या इट इज जस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म, राइट। It will not affect you in the next 5 years or the next 10 years. Definitely it is adding value. It is definitely helping you in some way, but that is not the end goal.
समझे। दैट इज नॉट द एंड गोल। अब जैसे मैंने जब P2 के भी मैंने एग्जाम FRM के भी जब एग्जाम्स दिए, जो लास्ट पार्ट मैंने किया, उसके बाद भी मैं इसके टुवर्ड्स इंक्लाइन नहीं था कि मैं रिजल्ट का वेट करता हूँ या मैं अब रिजल्ट्स के क्या होंगे। मैं ये इंक्लाइन था कि अब आगे मुझे नेक्स्ट नया क्या करना है। अब क्या मुझे CFA लेवल 2 देना है, कि मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करना है, या कुछ नया डोमेन में जाना है, या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझे देना है, कुछ ऐसा। तो मैं वैसे सोचता हूँ उसको कि जो हो गया यू जस्ट ओके हो गया, आप उसको हाइंडसाइट में रखो, नया क्या, आगे क्या, मैं वैसा सोचता हूँ थोड़ा। वंडरफुल। आई मीन ये कॉन्वर्सेशन तो ऑब्वियसली चलता ही रहेगा, बट अच्छा बात हुआ तुमसे और अंडरस्टैंडिंग मिला कि एक स्टूडेंट कैसे सोच रहा है, क्या चैलेंजेस आते हैं, एक फियर क्या है, पेयर प्रेशर जो हमने बात किया, हसल कल्चर। आई थिंक सो ऑल ऑफ दिस विल रेजोनेट टू लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो ये हमारा चैनल भी देखता है, कि क्या हो रहा है एक्चुअली बाहर और क्या चीज़ें हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। हम इस पर और वीडियोस बनाएंगे इन द फ्यूचर। बट अगेन थैंक यू निपुन, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर, थैंक यू, द प्लेजर इज ऑल।